हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज गेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर आई हुई है टोटल 1277 भर्तियां। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें सारी जानकारी पूरा नोटिफिकेशन का मैंने दिया हुआ था। यहां पर मैंने इसकी वेबसाइट भी खोल करके रखी। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इसका सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और इसकी जो बाकी अहम जानकारियां हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स लाने होंगे, सारी चीजें शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये पूरा नोटिफिकेशन खुल जाएगा और यहां पर जाकर के सारी चीजें आपको यहां पर पता चल सकती है। तो इसी में बहुत सी ऐसी अहम छोटी छोटी बारीक चीजें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसमें कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहां पर देखिए, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय की यहां पर यानी कि पुलिस एएसआई कॉन्फिडेंशियल की 295 टोटल है और पुलिस सहायक उप निरीक्षक एएसआई लिपिक की यहां पर क्लर्क की 624 है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की यहां पर टोटल मिलाकर के 358 वैकेंसी है। 1277 टोटल पोस्ट है। इसी पर आपको अप्लाई करना है। तीनों में से किसी पे अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपको जानना भी है तो आप जाकर के मेरे वीडियो से वो चीज देख सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूंगा और उसके बाद में मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की इसमें बात करूंगा यहां पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सिलेबस इसका क्या है। सिलेबस देखिए इसका क्या होगा। सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य हिंदी सामयिक विषय, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता की परीक्षा, मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग 1 2 3 4 चार तरीके के यहां पर क्वेश्चन पेपर्स आएंगे। तो यहां पर 4 तरीके के पार्ट आएंगे। सारे पार्ट 100 मार्क्स के होंगे। सभी में आपको मिनिमम 35% लाना अनिवार्य है। 35% लाएंगे तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और टोटल आपका 40% आना अनिवार्य है। 40% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक एक सब्जेक्ट में 35% आप यहां पर लाएंगे तभी आप यहां पर आगे जा पाएंगे। मेरी बात को समझिएगा कि एक एक पार्ट में आपको 35% लाना अनिवार्य है तभी आप दूसरे परीक्षा में जा पाएंगे, यानी कि मानक फिजिकल टेस्ट में आप तभी जा पाएंगे। और टोटल में आपका 40% आना चाहिए तभी आप आगे फिजिकल परीक्षा में जा पाएंगे, यानी कि तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। अब यहां पर जो फर्स्ट सेक्शन है सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान, इसमें दो चीजें हैं, का और खा। सामान्य हिंदी में क्या है, हिंदी भारतीय भाषाएं आएंगी, हिंदी व्याकरण आएगा, तत्सम तद्भव शब्द आएगा, पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश आएंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्द आएंगे, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना आएगा, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रियाकाल। जो भी आपका 10th लेवल का 12th लेवल का जो भी आपका हिंदी व्याकरण है वो पूरा यहां पर आने वाला है। साथ ही कंप्यूटर नॉलेज में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर आपको आना चाहिए, कंप्यूटर एल्गोरिदम फ्लो चार्ट आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए, कंप्यूटर एब्रिविएशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एप्लीकेशन एंड नेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइन, बेसिक सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वेब सर्विसेज। उसके बाद आईटी टूल्स, इंट्रोडक्शन, मल्टीमीडिया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, बैंकिंग एंड ई कॉमर्स चीजें, ये सारी चीजें आपको कंप्यूटर में आनी चाहिए। कंप्यूटर के तहत ये सारी चीजें। सेकंड पार्ट जो है सामान्य जागरूकता और सामयिक विषय। सामान्य जागरूकता में सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। मतलब यहां पर टोटल मिलाकर के करंट अफेयर भी आएंगे और जो भारत का इतिहास है वो आएगा। जो सारी चीजें शिक्षा एवं संस्कृति से रिलेटेड वो चीजें भी यहां पर आने वाली है। पूरा सिलेबस आपको यहां पर मिल जाएगा। सामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर है, उसको भी बहुत ध्यान से देखना है आपको। पुरस्कार, सम्मान जो और बाकी समझौते हैं, रियो ओलंपिक है, वो सारी चीजें आपको, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी चीजें आपको यहां पर सामयिक विषय में पूछी जाएगी। थर्ड पार्ट इसका आता है संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, जिसमें आप संख्यात्मक योग्यता के बारे में नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो 10th लेवल का टोटल आपका यहां पर है संख्यात्मक। देखिए 10th लेवल से ज्यादा यहां पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है। हालांकि क्वेश्चन यहां पर 12th लेवल के भी होंगे, लेकिन यहां पर जो सिलेबस है आपका, यहां पर सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी और 10th लेवल का ही सिलेबस यहां पर दिया हुआ है। क्वेश्चन का लेवल उसमें टफ हो सकता है। मानसिक परीक्षा यानी कि मेंटल एबिलिटी में आएगा, टोटल सारे आपके लॉजिकल और रीजनिंग चीजें आएंगी। लॉजिकल, सिंबल, रिलेशनशिप, प्रैक्टिकल टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट,
डायरेक्शन सेंस टेस्ट, तो ये सारी चीजें आएंगी। ध्यान रखिएगा एक एक में आपको 35% लाना जरूरी है और टोटल में 40% लाना आपकी जरूरी है। उसके बाद फोर्थ पार्ट आएगा आपका मानसिक अभिरुचि यानी कि बुद्धिलब्धि तार्किक परीक्षा। इसमें भी मानसिक अभिरुचि परीक्षा होगी, बुद्धिलब्धि यानी कि आईक्यू टेस्ट होगा और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ध्यान रखिएगा इसमें एप्टीट्यूड टूवर्ड द फॉलोइंग, ये बहुत जरूरी चीज है। पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें आएंगी, लॉ एंड ऑर्डर की चीजें आएंगी, कम्युनल हार्मोनी की आएगी, क्राइम कंट्रोल की आएगी, इंफॉर्मेशन बेसिक्स लॉ, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। पुलिस सिस्टम के बारे में जानकारी आपकी होनी चाहिए, मेंटल टफनेस होनी चाहिए। अगर आप नहीं तैयारी कर पा रहे हैं तो इसकी आप ऑनलाइन बुक्स खोज लीजिए, बुक्स अच्छी हैं वो आपको मिल जाएंगी। बुद्धिलब्धि परीक्षा यानी कि आईक्यू टेस्ट आएगी और तार्किक परीक्षा रीजनिंग होगा। आईक्यू टेस्ट में सीरीज कंप्लीशन टेस्ट होगा, स्पॉटिंग एंड डिसिमिलर टेस्ट होगा। उसके बाद में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल जो सीरीज पे आते हैं क्वेश्चन वो होंगे, वेन डायग्राम्स पे क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिकल की एबिलिटी टेस्ट होगा, अरेंजिंग ऑर्डर्स के क्वेश्चन यहां पर आएंगे। तार्किक परीक्षा में एनालॉजी आएगा, सिमिलरिटी आएगा, डिफरेंशियल स्पेस विजुअलाइजेशन और यहां पर डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरीज, ये सारे क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं। तो यहां पर ये सारा इसका सिलेबस था। अब जो सिलेबस इसका आपको पता चल गया, ये सारे सिलेबस यहां पर आने हैं और इसी में जाकर के इसी के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है और इसी के अनुसार आपको पेपर देना है। फिर से मैं बता दूं कि 35% लाना हर एक सब्जेक्ट में जरूरी है और टोटल आपके 40% मार्क्स आने चाहिए। उसके बाद में अब मैं बता देता हूं कि इसकी जो चयन प्रक्रिया क्या है, यानी कि भर्ती की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपका है रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन कैसे होगा ये मैंने बता दिया है, क्या क्या उसमें आएगा ये भी बता दिया, कितने % मार्क्स लाने ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब रिटन में आप अगर क्वालिफाई हो जाते हैं यानी कि पर सब्जेक्ट में 35% मार्क्स हैं और टोटल आपके 40% मार्क्स है, तो आप क्या है कि आगे जाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होगा, दोनों एक साथ होंगे, डॉक्यूमेंट टेस्ट और फिजिकल टेस्ट। डॉक्यूमेंट टेस्ट में आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कॉपी में होने चाहिए और फिजिकल में आपको सारी चीजें फिजिकली आपको यहां पर क्वालिफाई करनी पड़ेगी। फिजिकली के लिए 163 जनरल कैंडिडेट के लिए है, 156 SC/ST के लिए है, पुरुष की बात कर रहा हूं। सीना की माप 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए जिसकी लोअर रेंज 77 है और अपर रेंज 82 है। अब महिलाओं के लिए क्या है, 150 जनरल के लिए है, 145 SC/ST पीपल के लिए है, SC/ST महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए न्यूनतम जो वेट है 40 kg होना चाहिए। उसके बाद में ये फिजिकली आप इस तरीके से फिट हैं तो आप यहां पर फिजिकल टेस्ट दे सकते हैं और उसके बाद में आपका क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारी चीजें एक साथ की जाएंगी। उसके बाद में अगर आप यहां से भी क्वालिफाई होते हैं उसके बाद में आपके टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट और ऑर्थोलिपिक यानी कि यहां पर टाइपिंग टेस्ट होगा और ऑर्थोलिपिक परीक्षा होगी। यहां पर टाइपिंग टेस्ट 25 वर्ड प्रति मिनट, 30 वर्ड प्रति मिनट, हर पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग यहां पर टाइपिंग टेस्ट आपको यहां पर दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सारी चीजें बताई गई हैं, तो यहां पर टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट करने के बाद में ही आपको यहां पर आगे अडॉप्ट किया जाएगा। ये सारी चीजें, तीनों चीजें आप क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद फोर्थ चीज होगा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट और अंतिम श्रेष्ठता सूची, यानी कि फाइनल सिलेक्शन जो आपका मेरिट बेस्ड पर होगा और मेरिट बेस्ड के बाद में ही आपको यहां पर अडॉप्ट किया जाएगा। अब अगर 2 या 2 से अभ्यर्थी के बराबर अंक मिलते हैं तो उनकी ज्येष्ठता के अनुसार पर सबसे पहले यहां पर दिया। और दूसरी चीज क्या है कि उनके पास अगर वेटेज क्वालिफिकेशन है, इसमें वेटेज क्वालिफिकेशन की भी बात की गई है, अधिमानी अर्हता है, तो उनको वहां पर अंक दिए जाएंगे। और अगर दोनों तब भी नहीं है तो उनको वहां पर ज्येष्ठता के आधार पर यानी कि एज के फैक्टर पर वहां पर सिलेक्शन किया जाएगा। हालांकि ये चीज बहुत रेयर है लेकिन ये चीज है, चयन की जो लास्ट सूची बनेगी उसमें मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग फिर यहां पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये था इसका। फिर से मैं बता देता हूं कि सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होने के बाद में आपका फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये दोनों चीज होने के बाद टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट होने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के बाद आपको फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा और फाइनली आपको यहां पर जॉब मिल जाएगी। उसके बाद में ट्रेनिंग चलेगी और ट्रेनिंग के बाद में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। यूपी गवर्नमेंट में कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। सारी जानकारी थी ये मैंने बताई। एक चीज इसमें छूट रही है वो है मेडिकल टेस्ट। अब मेडिकल टेस्ट होगा, ये सारी चीजें तो सारी परीक्षा में यहाँ पर कॉमन रहती है। मेडिकल टेस्ट में आप किसी भी तरीके से अगर अनफिट पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। साथ ही चरित्र सत्यापन होगा। ये दोनों चीजें आपको चिकित्सीय परीक्षा तो आपका पहले में होगा, चरित्र सत्यापन के लिए तो बाद में भी आपका हो जाएगा। वो फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चिकित्सीय परीक्षा आपका साथ ही साथ होगी और चिकित्सीय परीक्षा के बाद में आपको यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया जाएगा, यानी कि आपको इस जॉब में ले लिया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी की किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सारी चीजें आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक मैंने आपको बता दी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कर दीजिए। और अगर आप वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि समय समय पर मैं इससे रिलेटेड सारी जानकारी अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। बेल आइकन का बटन बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको सबसे सटीक जानकारी यहां पर मिल सके।